आप में से कई से स्टूडेंट हो जो राइट नाउ डिफरेंट एंट्रांस एग्जाम दिए हो एंड ठीक 1 महीना बाद 2 महीना बाद अब बीटेक के फर्स्ट ईयर में होगे। अब बीटेक का जो फर्स्ट ईयर है उसमें सिलेबस एक्चुअली होता क्या है एंड क्या मुझे अलग से पढ़ाई करना चाहिए या मुझे बस वही करना चाहिए। आप जो भी ब्रांच ले रहे हो, सपोज आप अगर नॉन कोर ले रहे हो लाइक सीएससी, आईटी, ईसी, सीएससी स्पेशलाइजेशन, या कोई कोर ब्रांच ले रहे हो, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, या सपोज और जो डायरेक्ट ब्रांचेस हो गए वो ले रहे हो, तो एक्चुअली में पढ़ाया क्या जाएगा, ठीक है, क्या सबके लिए सेम होगा एंड एक छोटा सा रोड मैप डिस्कस कर रहे होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है सभी फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए जो जस्ट एंट्री करने वाले हैं। देखो अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है, तो आप चाहो तो पहले से ही आपको जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहोगे तो आपके पास इनफ टाइम है, कोई कॉलेज का प्रेशर नहीं है, कोई स्कूल का प्रेशर नहीं है, तो प्लेंटी ऑफ टाइम है। ये जो आपका महीना है ना, जून जुलाई अगस्त, 3 महीना काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा महीना फिर नहीं आने वाला है। जैसे ही कॉलेज में एंट्री कर जाओगे तो प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज जाओ, असाइनमेंट कंप्लीट करो, एग्जाम है, ये है, वगैरह वगैरह। तो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में एंट्री करने वाले तो प्लीज कंप्लीटली देखिएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सही बच्चों के लिए, तो बता दो फिजिक्स वाला का जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन जो कि 27 मई से लेकर के 2 जून तक सेलिब्रेट किया जा रहा था, इसे एक्सटेंड करके 5 जून कर दिया गया है। तो बच्चों की हेवी डिमांड के कारण जो भी मेगा ऑफरिंग्स थे, मेगा लॉन्चेस थे, राइट नाउ उसे एक्सटेंड कर दिया गया है एंड 5 जून तक वो सारे चीजें आप क्लेम कर सकते हो। लाइक आप में से काफी से बच्चे हो जो टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हो बट स्टिल आप उतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो इसलिए पीडब्ल्यू स्किल्स ने काफी अच्छे बैचेस विद मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट लॉन्च कर दिए। तो राइट नाउ आपके लिए 3 बैचेस मौजूद है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मौजूद है। ड्यूरेशन आपका 9 महीना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टोटल 4 प्रोजेक्ट ऐड किए गए हैं। जो पहला बैच है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, इसका क्लासेस स्टार्ट हो गई थी 29 अप्रैल से। सेकंड जो बैच है वो है डेटा साइंस मास्टर्स, इसका क्लास स्टार्ट हो गई थी 6 मई से। एंड जो थर्ड बैच है वो है जावा विद डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन, इसका क्लास स्टार्ट हो गई थी 13 मई से। अब सवाल ये बनता है कि मुझे ये बैच ज्वाइन क्यों करना चाहिए। जो पहला रीजन है वो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मौजूद है। सेकेंडली आपको यहाँ पर पीडब्ल्यू स्किल्स लैब का एक्सेस मिल रहा होगा। आपके पास अगर पीसी नहीं है, अगर पीसी है भी अच्छे स्पेक वाला पीसी नहीं है, सब चीजें काफी स्मूथली आप कर सकते हो, रन करवा सकते हो। थर्डली इंटर्नशिप विथ लाइव प्रोजेक्ट, तो जब इंटरव्यू होगा तो आपसे प्रोजेक्ट पूछा जाएगा जो कि इंडस्ट्री से मैच करता है। फोर्थली लाइव 1-to-1 डाउट सेशन मिल रहा होगा। यहाँ पर जो डाउट है 6 दिन सप्ताह में मौजूद रहेगा एंड हर एक दिन 12 घंटा पोर्टल ओपन रहेगा। फिफ्थली आपको यहाँ पर कैरियर असिस्टेंस मिल रहा होगा। सपोज आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करना है तो 1-to-1 आपको सिखाया जाएगा कि रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड सपोज आपको मॉक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करवाया जाएगा सो दैट इंटरव्यू के पहले आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, सो दैट रियल टाइम पर आप अच्छे परफॉर्म कर पाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पर जॉब पोर्टल का एक्सेस मिल रहा होगा। तो जल्दी आप बैच को ज्वाइन कीजिए। आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल रहा होगा। तो जो कोर्स का जो प्राइस है सिर्फ ₹2500 हो जाएगा। अब देखिए पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो समझो पहले बात को, आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा वेदर सीएससी, आईटी, ईसी, सीएससी स्पेशलाइजेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, प्रोडक्शन, पावर, प्रिंटिंग, फूड, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, सिलेबस 80% सिमिलर ही होता है। देखो आपका लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग डायग्राम, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक आपका सी हो सकता है, ठीक है, एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स कंपलसरी है, सभी डिपार्टमेंट में होगा ही होगा, ठीक है, लगभग 90% होना ही है, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है वेदर नॉन कोर हो कोर हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स तो खैर आपका 2nd ईयर तक तो होता ही है, इवन कई कई यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर तक होता है, 6th सेमेस्टर तक होता है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ाया जाएगा सभी डिपार्टमेंट बच्चों के लिए। अब सवाल ये बनता है तो क्या मुझे यही पढ़ना चाहिए या मुझे कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। देखो बात करें फर्स्ट ईयर का ना, तो फर्स्ट ईयर में प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है। बच्चे अक्सर मैं देखा हूँ, मतलब लास्ट ईयर कैसे बच्चे या इवन मैं कई बार देखते रहता हूँ, फर्स्ट ईयर में एंट्री कर दिए एंड लाइक बच्चे बोलते कि लाइक प्रेशर काफी आ चुका है, टाइम नहीं मिलता है कुछ अलग से करने का, ठीक है, हमेशा प्रेशर ही बना रहता है, ये करो, असाइनमेंट करो, फिर एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम है, तो समय ही नहीं मिलता कि मैं कुछ अलग से करूँ। ये आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब आप 2nd ईयर में जब जाओगे ना तो आपको समझ में आएगी फर्स्ट ईयर में जो टाइम था कितना कीमती टाइम था।
सेकेंड ईयर से प्रेशर और बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट का जो कोर सब्जेक्ट है वो आना स्टार्ट हो जाता है। देखो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, देन मैथमेटिक्स हो गया, ये तो लाइक कॉमन है, आप ये पढ़ रहे होते हैं बस, और इसको एडवांस में पढ़ाया जाता है। मतलब कोई अभी तक रिलेवेंट आपका आया नहीं है। सपोज जो सीएससी आईटी इसी का बच्चा है उसका एक सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, या सपोज आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल को गए तो आपका कुछ रिस्पेक्टिव एक सब्जेक्ट होगा, मतलब कि एक से दो सब्जेक्ट आपका अलग होगा, बाकी जो सब्जेक्ट है सभी डिपार्टमेंट में कॉमन ही होगा। तो पॉइंट ये है फर्स्ट ईयर में आप अच्छा सीजीपीए मेंटेन अगर रखते हो तो ओवरऑल जो 4 साल का जो सीजी बनेगा काफी इफेक्ट डालेगा। आपका टोटल 8 सेमेस्टर है, ठीक है, 8 सेमेस्टर में से जो 2 सेमेस्टर है मतलब बोल सकते बोनस है, वहां पर आप 9+ सीजीपीए ला सकते हो। बात करें मकाउट का जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्योंकि वहां पर 9+ सीजीपीए लाना इजी है, अगर लाओ तो फर्स्ट सेमेस्टर में आसान है क्योंकि सेकेंड ईयर से प्रेशर बढ़ जाता है, आपका 8+ सीजीपीए टफ होता है लाने में, लेकिन 9+ सीजीपीए लाना इजी है इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर। अब मुझे करना क्या चाहिए? देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, एंड कॉलेज वाले बोलते हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर आप कर सकते हो। तो पहला मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है, देखो आपको सी तो सिखाया जाएगा, ठीक है, अगर आप सी पूरा अच्छे सीख लेते हो, थ्योरी प्लस कोडिंग दोनों ही करना है, यानी कि बस थ्योरी पढ़ते रह गए। बता दो कॉलेज वाला का ही खुद का जो चैनल उनका, ठीक है, एक अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है सी का, 40 घंटे का लेक्चर मौजूद है, ठीक है, तो प्लीज वो जरूर देखिए जो बच्चे सी सीखना स्टार्ट करते हैं। अब सी जब कंप्लीट हो जाता है ना तो आप चाहो तो डीएसए स्टार्ट कर सकते हो। ये मत वेट कीजिए कि सेकंड ईयर में जब डीएसए आएगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है जो कि सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। तो ऐसा ना सोचो कि मैं सी काफी सीखते रहूंगा। देखो ये आपका सोच गलत है कि मैं ये कर लूंगा तब ये स्टार्ट करूंगा। देखो सी आप कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, हमेशा एडवांस चाहोगे मैं और सीखूं और सीखूं और सीखूं। तो अब देख लो कि हाँ मैं बेसिक मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक ठाक मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, ठीक है, कंटिन्यू रखना, लेकिन अब डीएसए में जंप मार जाइए। और फिर मैं क्या बता रहा हूँ, डीएसए जो है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीखना पड़ेगा, या तो C++ या जावा, देन उसे साइमल्टेनियसली आप चाहो तो जावा या C++ सीख सकते हो। कई से स्टूडेंट डायरेक्टली C++ स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक है, अगर सी सीख लेते हो तो C++ सीखना आसान है, काफी आसान है, सिंटैक्स सब एक होता है, क्लासेस आ जाते हैं आपको C++ में। तो पहला नोट कीजिए आपको डीएसए जल्दी स्टार्ट करना है अगर ये लैंग्वेजेस हो जाता है तो, ठीक है। सेकेंडली अगर टाइम मिलता है तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट लाइक आपका HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ना ही सेकंड ईयर में, ना ही थर्ड ईयर में, ना ही फोर्थ ईयर में। एंड मैक्सिमम जो स्टूडेंट है फोर्थ ईयर का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है वो इस पर ही बनाते हैं, दो ये सब्जेक्ट होता ही नहीं पूरे 4 साल में। अगर सच बताऊं तो 4 साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना वो आपका डीएसए ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, और भी इंपॉर्टेंट है एक, अगर नाम पूछो तो सबसे इंपॉर्टेंट में डीएसए होगा, ठीक है। तो ये दो काम कीजिए, सी हो गया तो आप डीएसए से स्टार्ट कर देना, ठीक है, एंड ट्राई कीजिए वेब डेवलपमेंट सीखना। फर्स्ट ईयर यही बेस्ट टाइम होता है ये सब चीजें करने का, सेकंड ईयर से आपका जो स्कोर सब्जेक्ट है वो एंट्री कर जाएंगे, एंड देन आपका फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, तब लगेगा कि अच्छा मुझे फर्स्ट ईयर में ये सब चीज कर लेना चाहिए था। अगर सपोज आप सेकंड के बच्चे वाली वीडियो देख रहे हो फिर भी कोई दिक्कत की बात है नहीं, मतलब स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, बस स्टार्ट कर दो और क्या।